नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में आने वाली मुश्किलों, धोखे, दुख और अकेलेपन के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे इन मुश्किलों का सामना करते हुए हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया चौंक जाए। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम सीखेंगे कि धैर्य कैसे रखना है, शांति कैसे बनाए रखनी है और कैसे बुरा वक्त भी जीवन का हिस्सा है। तो अगर आपको कभी किसी ने धोखा दिया है, दुख पहुंचाया है, तो यह वीडियो जरूर देखें। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग धोखा देते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें अकेला छोड़ देते हैं या हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पर याद रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये समय हमें सिखाने आया है कि खुद को इतना बदलो कि वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए, एक दिन आपको देखकर हैरान रह जाएं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। जब दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है, तब आपको अपने धैर्य को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में देखना होगा। धोखा और दुख जीवन का हिस्सा है। अगर कोई आपको धोखा देता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपसे बड़ा कुछ सीखने वाला समय आया है। याद रखो, कोई आपको तब तक दुख नहीं दे सकता जब तक आप उसे अपनी खुशी का अधिकार नहीं देते। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, धैर्य रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपसे बात करने को तरसेंगे। यह जीवन का सत्य है। आज आप जहां खड़े हैं, वहां से कोई नहीं देख सकता कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन आप जानते हैं कि अंदर कहीं न कहीं वह शक्ति मौजूद है। उसे पहचानो और खुद को इतना बदलो कि जब वक्त आए तो दुनिया देखती रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुश्किल हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। जब लोग आपको दुख देते हैं, उन्हें माफ करना सीखो। माफी सबसे बड़ा साहस है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को कम कर लें। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है। लेकिन यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उस समय को कैसे देखते हैं। अगर आप यह मान लेंगे कि यह सिर्फ एक दौर है और यह भी गुजर जाएगा, तो आप उसे सहन करने की ताकत पा लेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसका मतलब यह है कि हर स्थिति में कोई न कोई अच्छा छिपा होता है, बस आपको उसे देखने का नजरिया बदलना है। कितना भी बुरा समय हो, एक दिन वह भी खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी होती है। जब आपको लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब खुद से कहें कि मैं इससे पार पा लूंगा। यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने आई हैं। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी इन कठिनाइयों से गुजरकर निखरेगी। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वही है जो उस वक्त में भी शांति और धैर्य बनाए रखता है। शांति में ताकत होती है। जब आप चुप रहते हैं, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। आप सोचते हैं, समझते हैं और निर्णय लेते हैं। जब आप शांत होते हैं, तब दुनिया की कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकती। आपके मन की ताकत तब सबसे ज्यादा होती है जब आप इसे शांत रखते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। मन को शांत करना सीखो और देखो कैसे सारी कठिनाइयां हल होती हैं। जो लोग आज आपको महत्व नहीं दे रहे, एक दिन वही लोग आपके पास वापस आएंगे।
लेकिन तब तक आपको अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि जब वे आपके पास आएं, तो आप खुद पर गर्व महसूस करें। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न बुरा वक्त न अच्छे रिश्ते, लेकिन आपकी अपनी ताकत स्थायी है। उसे पहचानिए। जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों को मानकर हम उन दुखों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप बदलते हैं, तभी दुनिया आपको महत्व देती है और ये परिवर्तन आपके हाथ में है। ध्यान रखिए, यह जीवन आपका है और इसे आप ही संवार सकते हैं। दुनिया आपको तब ही पहचानेगी जब आप खुद को पहचानेंगे। अपने मन को ताकत दें, धैर्य रखें और हर बुरे वक्त का सामना मुस्कुराकर करें। जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, कोई हमें धोखा देगा, कोई हमारे साथ गलत करेगा, पर असली सवाल ये है, हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और शांति सबसे बड़ा अस्त्र है। जब हम शांत होते हैं, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के मैदान में घबराहट महसूस की, तब कृष्ण ने उसे धैर्य रखने की सीख दी। उन्होंने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का डर नहीं होना चाहिए। आज के समय में भी जब आपको धोखा दिया जाए, अपमानित किया जाए, तो खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। कृष्ण की शिक्षा हमें यह बताती है कि जो लोग आज आपको नजरअंदाज करते हैं, वही कल आपके पास वापस आएंगे। बस आपको अपने आप को इतना बदलना है, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि पूरी दुनिया आपसे प्रेरित हो। जीवन में दुख और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, पर इन्हें हमें अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं, तो समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। धैर्य और शांति का महत्व समझो। जितना भी बुरा समय हो, ये सब बीत जाएगा, लेकिन तब तक खुद को टूटने मत दो। हर कठिन परिस्थिति आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। आज के दौर में जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है, तनाव, अकेलापन और असफलता का डर आम हो गया है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। आप कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हों, अगर आपने धैर्य रखा, शांति से सोचा और कृष्ण के उपदेशों को अपनाया, तो जीवन की हर समस्या का हल आपके पास होगा। श्री कृष्ण ने हमें जो सबसे बड़ी सीख दी है, वो है विश्वास। विश्वास अपने आप पर, अपने कर्मों पर और उस शक्ति पर जो सब कुछ देख रही है। जब समय कठिन हो, तो बस खुद से कहिए, ये समय भी निकल जाएगा। ये विचार आपको हर मुश्किल से उबारने की शक्ति देगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शांति, धैर्य और सफलता चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाओ। अपने मन की शक्तियों को पहचानो और धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और अगर आप इस समय को धैर्य और शांति से निकालते हो, तो सफलता आपकी होगी। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, खुद को इतना बदलो कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। धैर्य और शांति से सब कुछ संभव है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।